दिन पर दिन क्राइम तो बढ़ रहा है, सबको पता है, लेकिन स्पेशली जैसे मर्डर केसेस, क्रिमिनल केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उस केस में अनइंटेंशनली क्राइम करने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं कोर्ट में, या फिर ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो बिल्कुल प्लान करके आ रहे हैं, मतलब चीज़ों को प्लान करके पूरा क्राइम हो रहा है? किनकी तादाद ज़्यादा है इस टाइम? देखो 40% ऐसे लोग हैं जो प्लान वगैरह करते हैं, बस 60 ऐसे हैं जिनसे हो जाता है, अनइंटेंशनली हो जाता है। अब जैसे सपोज करो कोई रात में ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और हैवी व्हीकल है। अब मान लो रोड पे कोई रोड क्रॉस कर रहा है कोई बंदा, अब देखो रात के टाइम नो एंट्री होती है, तो कोई भी स्पीड लिमिट नहीं देखता। अब इस दौरान मान लो किसी की गाड़ी से अगर कोई चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसने जानबूझ के ये चीजें करी। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है, बहुत बार ऐसे केस आए भी हुए हैं। बट क्या होता है ना, प्री प्लान वाला जो सिस्टम होता है, वो प्लानिंग जैसे तब होती है जब उसके पास कोई सपोर्ट होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है या प्रशासन का सपोर्ट होता है, वहाँ पे मान सकते हैं कि प्री प्लान करके ये चीजें करी हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक चीजें हो जाती हैं। बट स्टिल 40% एक बड़ा नंबर होता है, मतलब 40% लोग ऐसे क्राइम कर रहे हैं जो पूरा प्लान करके कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा लॉ अभी भी थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। वीक नहीं पड़ रहा, पर ये होता है ना कि जैसे कुछ चीजें चलती हुई आ रही हैं काफी टाइम से। मान लो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही कोई केस चलता हुआ है, या फिर मान लो किसी से दुश्मनी है, तो ये सीन ऐसा होता है कि कभी भी ना अगर किसी से दुश्मनी है, तो ये सीन होता है कि वो ना हार्म करने की कोशिश करता है उसको या उसकी फैमिली को। कहीं ना कहीं इंसान के मन में ना ग्रजेस और खुंदक रह जाती है। तो ये चीजें होती हैं, बट ऐसा नहीं है, उनको सजा भी मिलती है। बहुत से लोग ऐसा नहीं है, पकड़े भी जाते हैं और डेफिनेटली सजा काट के भी आते हैं, चाहे 10 साल की हो चाहे उम्र के है, तो सजा भी काट के आते हैं। बट अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि अच्छे खासे गिल्टी लोग जिन्होंने मतलब जिनके क्राइम्स प्रूव भी हुए, उनको सज़ा भी मिली, ठीक है, बट बहुत इजीली अब उन्हें बेल मिल रही है, ठीक है। अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा कभी उन लोगों का, और आज की डेट में जब उनको जेल भेजा गया उसके बाद भी उनके सपोर्टर्स बाहर बैठ के सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। इतना इजीली बेल कैसे मिल रहा है जब पता है कि ये क्रिमिनल है, ठीक है, उनको इतनी इजीली कैसे छोड़ दिया जा रहा है? देखो बेल ना उस केस में नहीं मिलती, मान लो किसी ने रेप किया या मर्डर किया, उस केस में बेल नहीं मिलती। बट अभी कुछ टाइम से तो ऐसे केसेस भी देखने में आ रहे हैं कि जिन्होंने रेप किए, मर्डर किए, लेकिन उसके बाद भी उनको बेल मिली है। काफी टाइम बाद, जब चार्जशीट होती है ना, उसमें सारी चीजें होती हैं कि सारी इन्वेस्टिगेशन जो भी होती है वो होती है। अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तब 1% चांस है कि उसमें बेल मिल जाती है, बट उससे पहले उसमें बेल नहीं मिलती। ओके ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे सपोज करो किसी ने क्राइम किया, अब मान लो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी दूर दूर तक बैकग्राउंड नहीं है, तो जब तक उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती चारों तरफ से कि इंसान जो है उसकी इंटेंशन क्या थी और किस वजह से, क्योंकि कहीं ना कोई इंसान ऐसे ही कुछ भी नहीं करता, वो कहीं ना कहीं कोई उसका बदला या कोई उसका एग्रेशन या कुछ किसी ना किसी बात पे कोई रहता है। ज्यादातर प्रॉपर्टी का मामला रहता है, या किसी से तू तड़ाक बहस हो रही तो वो चीजें रह जाती है, ईगो पर ले जाते हैं। काफी सारे ऐसे होते हैं। और बाकी जिसके पास पॉलिटिकल पावर है तो उनका थोड़ा सा हाई रहता है इस मामले में सपोर्ट। ओके पर आजकल तो क्या सीन है ना, सोशल मीडिया की वजह से आजकल तो हर कोई एक्सपोज हो रहा है, आपने देखा भी होगा। कभी कोई पुलिस वाले की वीडियो बन के बाहर आती है, कभी कोई नेता की वीडियो बन के बाहर आती है। हाँ, मतलब मैं मान रही हूँ कि चीज़ें खुल के सामने आने लगी हैं, बट उसके बाद भी ऐसा देखा जाता है कई बार, जैसे अभी बीच में निठारी कांड था, जिन्होंने वो किया, वो कल्प्रिट को बेल मिली। इतने बच्चों का मर्डर किया है उन्होंने, द क्राइम हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूवन, ठीक है। मतलब इतना बुरा हाल था कि उनकी बॉडीज को खा रहे थे वो लोग, उसके बाद भी उन्हें बेल मिल गया। तो वो सुन के लगता है कि क्यों ऐसे इंसान को बाहर ही क्यों निकलने दिया जा रहा है जेल से। देखो हम ना सिर्फ एक चीज देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं जैसे जो नॉर्मली जो आम इंसान होता है ना,
उसकी एक सोच ये होती है कि अगर तुमने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। राइट। मतलब नॉर्मल जो एक पब्लिक होती है उसकी सोच यही होती है कि अगर इसने गलत किया है तो इसको सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए। बट आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, जो बचाने वाला है वो सारी चीज़ें लेके चलता है। ऐसा नहीं है, कई बार ठीक है ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं और ऐसा नहीं है, सज़ा भी मिली है बहुत लोगों को, पर जो बाहर आ जाते हैं और जो बच जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा वाला होता है। आप ये चीज़ समझो, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी केस है जिसे मान लो कहा जाता है कि अगर किसी के साथ अपराध हुआ है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जाता है पुलिस के पास। राइट। ठीक है, भाग के जाता है, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, पुलिस। वो वहीं जाता है डायरेक्ट। बट अगर किसी ने अपराध किया है, वो चुपचाप है ना वकील के पास जाएगा बिना किसी को बताए। सही बात। हमारे पास आते ही वो लोग हैं जिन्होंने अपराध किया होता है। जिसके साथ हुआ है वो थोड़ी आएगा, जिसने किया होता है वो आता है, क्योंकि हमारा बचाने का काम है। हम ये कहें कि ये जो प्रोफेशन है ये तो डिफेंस का ही है। डिफेंस का ही है। ये आप यहाँ से जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते, डिफेंस की उम्मीद कर सकते। जस्टिस जो है वो जज के हाथ में है। मतलब किसी को सजा देना ना देना उससे हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं है। हम सिर्फ अपना काम करते हैं। जो सजा सुनाने का जो भी फैसला होता है वो सारा जुडिशरी सिस्टम के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। हम सिर्फ अपनी बात रखते हैं, वो भी लीगल तौर पे, और उस चीज़ को हम अच्छी से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। विटनेस की गवाही वगैरह होती है, वो होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। पर ये जो एक लास्ट डिसीजन होता है वो जुडिशरी का ही होता है, जुडिशरी सिस्टम का ही होता है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक। ओके। सो इस प्रोफेशन को लेके ना यूजुअली लोग डरते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लॉयर बनने से डरते हैं, बट लॉयर से लोग बहुत डरते हैं कई बार। ठीक है, सामने ही नहीं आते, आना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि इनका काम है पैसे लेना। ठीक है, ये स्टेटमेंट कितना सही है? देखो, वकील ना राजाओं का पेशा है। आपने देखा भी होगा, हिटलर था, वो अपने टाइम पे बहुत ही मतलब ये लगा लो किसी से नहीं डरता था। एक वकील ही था जिसने 12 घंटे उसे कोर्ट में खड़ा किया। राइट। उससे ज्यादा पावरफुल कौन था उस टाइम पे? तो आप ये चीज देखो, अगर किसी के साथ अपराध हुआ है, ठीक है, वो तो जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाएगा, FIR कराएगा। करेक्ट। पर जिसने बेचारे ने अपराध किया नहीं है वो फिर भी फंस गया, तो वो कहाँ जाएगा? उसको उसके सर पे तो तलवार है ना लटकती है कि यार कहीं मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए। वो भाग के वकील के पास जाता है। अब आप ये बताओ कि अगर ऐसा होता तो हमारे पास कोई आता ही क्यों? कहीं ना कोई लोग उम्मीद से आ रहे हैं कि शायद हम बच जाए, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ना इंसान ने अपराध किया नहीं होता, पर वो कहीं ना उस में आके फंस जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होती है या सामने होती कहीं ना कहीं होती है। जैसे इन्फ्लुएंस होके हो जाती है कई बार, बहुत ऐसी चीजें होती है कि कहीं ना कहीं फंस जाता है, ना चाहते हुए भी फंस जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो उसको ना फिर वकील ही अपना भगवान दिखता है कि एक यही है जो मुझे बचा सकता है, एटलीस्ट मेरे लिए खड़ा होके लड़ सकता है। पर उसके बाद भी इस प्रोफेशन को इतना बदनाम क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि पुलिस वकील का ये रहा ही है हमेशा से कि प्रोफेशन ऐसा है वैसा है, पर जब किसी के साथ बीतती है ना चीजें, तो बचाने वाले भी यही होते हैं फिर। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।